महफूज हो गया। आगे हो जाओ भाईजान, साइड पे हो जाओ। चलो रुकना नहीं है भाईजान, चलो चलते जाओ। चलते जाओ यार। आगे हो जाओ भाईजान। यार हम लोगों को यार इतने दूर से आते हैं, कश्मीर से आते हैं लोग यार, मिलने नहीं देते। बुलवा उसको कहो मुलाकात से नहीं जाएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। 24 फरवरी को एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने ये एक बड़ा केस, बड़े तारीखी केस का फैसला सुनाया था और 3 मुल्ज़मान को, मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत और जो माली है उस घर का जान मोहम्मद उसको 10 साल कैद और इफ्तिखार जो वहाँ पे चौकीदार है उसको भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद जो मरला था वो मरला है अपीलों का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आनी है। और आज पहली अपील जो जान मोहम्मद है माली उसकी जानिब से दायर की गई है और जान मोहम्मद माली ने कुछ पॉइंट्स अपनी फेवर में लिखे हैं उनके वकील ने। और बड़े सीनियर वकील जो है, सीनियर कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट के वकील कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर भी रहे हैं और JUI से जिनका ताल्लुक है और बड़े जो है वो सीनियर वकील समझे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जो है वो पेश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की बॉडीज़ में भी रहे हैं, तो उनको वकील किया गया है इस केस में। उनकी जानिब से ये अपील फाइल की गई है। इस अपील के 2 हिस्से हैं। एक जो मरकज़ी अपील है उसमें फैक्ट्स क्या हैं, ग्राउंड्स क्या हैं, क्या उन्होंने मांगा है, क्या वो कह रहे हैं कोर्ट को और किस वजह से वो कहते हैं कि अपील में जो सज़ा है 10 साल की वो गैर कानूनी दी गई है, उसको कालादम करार दिया जाए। और दूसरा हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी अपील फाइल होती है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक एप्लीकेशन साथ होती है, वो भी दायर की है। उस पर भी थोड़ी बात करेंगे कि वो क्यों चाहते हैं कि जो अपील जब तक डिसाइड ना हो तब तक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त को सुनकर उस पर फैसला किया जाए और जो सज़ा है उसको कालादम, उसको सस्पेंड कर दिया जाए जब तक के मरकज़ी अपील का फैसला नहीं हो जाता। तो वो क्यों दी जाती है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज की जो अपील है जान मोहम्मद की, उसमें एक तो इसमें सारा जो बैकग्राउंड है इस केस का, FIR है, FIR में क्या लिखा गया था वो सारा इसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद ये लिखा गया है कि 14 एक तो उन्होंने कहा कि पहली जो FIR थी इस केस की उसमें वो मुल्ज़िम नहीं थे, लेकिन जब सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट थी जो शौकत मुकद्दम है उनकी बुनियाद पर उसको मुल्ज़िम जो है वो इसमें बनाया गया। 14 अक्टूबर को इसमें चार्ज फ्रेम हुआ था, इसका जिक्र किया गया है। और इसमें जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनके नाम और नंबर उनका लिखा गया है कि 1 by 1 वो जो जितने नंबर बनते हैं ये मजमूई तौर पर 19 जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे जो इसमें आए थे उनके नाम लिखे गए हैं। उसके बाद इस अपील में जो रिप्रोड्यूस किया गया है 14 फरवरी का एडिशनल सेशन जज अता रबानी उनकी जो फैसला है, उनकी जो जजमेंट है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है मुकम्मल तौर पर, और जिसकी जितनी सज़ा है अलग से जो उन्होंने जिक्र किया था उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। और अब आते हैं ग्राउंड्स पर। एक्चुअली जिस ग्राउंड पर ये जो अपील फाइल की गई है वो क्यों समझते हैं कि उनकी अपील को इंटरटेन किया जाना चाहिए और ये सज़ा जो है वो कालअदम करार दी जानी चाहिए। पहली उन्होंने ये कहा है कि 24 फरवरी का फैसला जो है वो कानूनी तकाजे जो है उसमें पूरे नहीं किए गए, उसको कालअदम करार दिया जाए। और ये भी कहा है कि जो सेक्शंस लगाई गई हैं, जो मुजरिम है, जो जान मोहम्मद है, उसके खिलाफ जिन पे कन्विक्शन हुई है वो एट्रीब्यूट नहीं करती इसमें जो फैसला आया है। तीसरी जो इसमें ग्राउंड बयान की गई है वही कि पहले FIR में नहीं था, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो 8 अगस्त की थी जो शौकत मुकद्दम साहब की, उसकी बुनियाद पर इस केस में दोबारा उनका नाम जो है वो डाला गया। वो कहते हैं कि ये डिले भी था जिसकी बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन का केस इनके खिलाफ नहीं बनता, जान मोहम्मद के खिलाफ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बतौर माली जो है वो काम कर रहा था, मेरी नौकरी थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में और वो वर्किंग कर रहे थे वहाँ पे। और जो घर है जिस घर में ये वक़ूआ हुआ वहाँ पे पार्ट टाइम इनका काम था प्रिंसिपल अक्यूज के साथ, और वो किसी भी इस घर में किसी भी इलीगल किसी एक्टिविटी में मुलव्विस नहीं थे और कोई इंटेंशन नहीं थी उनकी क्राइम की।
आगे 5 जो ग्राउंड है वो कहते हैं कि को अक्यूज इसमें कुक है जमील, जो इसमें बरी हो चुका है और उनका केस भी उसी तरह का केस है और उनकी भी कन्विक्शन जो है वो एक्विटल बनती है, इसमें सज़ा को कलअदम करार देना बनता है। छठा जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो सेट असाइड की जाए, जो 24 फरवरी का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। उसके बाद जो छठा पॉइंट है उसमें 7वां पॉइंट है, उसमें कहते हैं कि जो एविडेंस उसके खिलाफ, जान मोहम्मद कहता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है और एक वीडियो है और एक वीडियो जो है वो काफ़ी नहीं है कि उसके खिलाफ ये इंटेंट जो है वो कंसिडर किया जाए कि वो अबडक्शन जो है उसने विक्टिम की या मर्डर हुआ जो उसमें अबडक्शन के जो जितने भी चार्जेस हैं उस पर या उस हवाले से जो कंसिडर किया गया है, ये काफ़ी नहीं है वीडियो। उसके बाद कहते हैं कि कोर्ट जो है वो उसने कंसिडर करना है जो लॉ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ रखा है उसको मद्देनज़र नहीं रखा ट्रायल कोर्ट ने। उसके बाद कहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है, जो एडिशनल सेशन जज ने रीजनिंग दी है, वो भी कानूनी तौर पर उसके फैक्ट्स जो हैं वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि 24 जुलाई की जो सज़ा है 10 साल कैद की सज़ा, उसको कलअदम करार दिया जाए। ये है मरकज़ी अपील। अब दूसरी जो अपील है उस पर जो उनकी दूसरी दरख्वास्त है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा जब अपील जो है वो फिक्स होगी, उसमें समाअत शुरू होगी, तो पहली ही जो है वो शुरू में जो वकील होते हैं उनकी कोशिश होती है कि मरकज़ी अपील पर बात करने की बजाय इस पे बात की जाए, इसमें नोटिसेज हो जाएं, लेकिन अदालत सस्पेंड कर दे वो जो सज़ा है और उनको जो है वो जेल से रिहा कर दिया जाए ज़मानत पर। और जब ये अपील जो है वो डिसाइड हो जाए मरकज़ी अपील, तो दोबारा अपील में जो भी फैसला आए उसी की बुनियाद पर उनको वो सज़ा जो है वो भुगतने के लिए तैयार हैं। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरखास्त है उसमें भी यही ग्राउंड जो है मरकज़ी अपील के लिए हैं जो जान मोहम्मद हैं, लेकिन उसमें वही कहा है कि अदालत जो उनकी सज़ा है 10 साल कैद की सज़ा जो है वो उसको मुअत्तल कर दे, सस्पेंड कर दे, उनको ज़मानत दे दे इस केस में, और वो जब तक कि इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो ज़मानत पर रहें, और जब फैसला हो जाए अगर फैसला जो है उनके खिलाफ आए तो वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर फैसला उनके हक में आए तो वो ताकि ऐसा ना हो कि वो जितने अरसे में ये अपील जो है डिसाइड हो, वो जो अरसा गुजरेगा वो अगर जेल में गुजार देते हैं तो उनके राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं। बुनियादी तौर पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के पीछे जो विजडम होता है ये वो लेते हैं। तो ये दरख्वास्त आई है जान मोहम्मद की अपील और उसके साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त कि उनकी दरख्वास्त जो है वो उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाए। 24 फरवरी का जो फैसला है एडिशनल सेशन जज अता रबानी, उनका फैसला जो है वो कलअदम करा दिया जाए। बुनियादी उनका ये केस है, लेकिन साथ ही फौरी रिलीफ की उन्होंने कोशिश की है और कामरान मुर्तज़ा जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस केस में रखा गया है। अब देखते हैं कि इफ्तिखार और इसके अलावा जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र और इसके अलावा जो 9 मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ क्या प्रोसिक्यूशन साइड से, कंप्लेनेंट साइड से क्या अपीलें फ़ाइल होती हैं या नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जिनकी एक्विटल हुई है, जिनको बरियत हुई है, क्या उनकी बरियत को चैलेंज किया जाता है। जिनको 10-10 सज़ा हुई है, क्या प्रोसिक्यूशन साइड से उनको उनकी हिनांसमेंट के लिए, उनकी सज़ा बढ़ाने के लिए अदालत से रुजू किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मुल्ज़मान की जैसे जैसे अपीलें फ़ाइल होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो भी हम आपके सामने रखते रहेंगे। इसमें जो एक्विटल हुई है बुनियादी तौर पर 9 लोग हैं। जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके वालिदैन हैं 2, इसके अलावा उनके जो कुक है जमील 3, और इसके अलावा 6 जो थेरेपी वर्क के लोग हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं थेरेपी वर्क के ताहिर ज़हूर, और 5 उनके मुलाजमीन हैं जो इसमें एक्विटल हुई है। 9 लोगों की एक्विटल हुई है, 3 लोगों को इस केस में सज़ा जो है वो सुनाई गई है। अब देखते हैं कि फर्दर जो है इस केस में क्या होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौन सा 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।